रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के बर्गर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ब्रेड बर्गर बनाने के लिए हमने तकरीबन हमारे पास 3 को मैश कर लीजिए, बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इनको मैश कर लीजिए अच्छी तरह। आलू तमाम मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच तकरीबन नमक का डाल दिया हमने। आधा चम्मच ही हमने इसमें कुटी हुई मिर्च का डाल दिया है। थोड़ा सा हमारे पास हरा धनिया है कटा हुआ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आलू का मसाला हमारा बन चुका है। हमने केचप भी ले लिए और ये हमारे पास बॉयल अंडे हैं 2। इनको थोड़ा पतला पतला काट लीजिए गोलाई में। बस ये 3 स्लाइसेस हमने रख लेने, ये 2 स्लाइसेस निकाल दीजिए। ये जो अंडे हमारे बच गए इनको बिल्कुल बारीक बारीक करके इसी आलू वाले आमेज़े में डाल दीजिए, कट करके। अंडे कट कर लिए इसमें, इस आमेज़े को एक दफ़ा अंडे में दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये एक स्लाइस लेना है हमने इसको, और राउंड शेप में किसी भी ढक्कन के साथ या कटर के साथ आप इसको काट सकते हैं। इस तरह ये हमने साइड पर रख देने, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। स्लाइस ले लेने। सेंटर में हम इसके केचप लगाएंगे। केचप मायोनीज़ आप जो भी लगाना चाहें इस पे लगा सकते हैं, जो आपके बच्चे शौक से खाते हो। अंडे और आलू का आमेज़ा भी इस पर रख दीजिए। ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस इतना रखिए जितना कि इसमें हमारा ये सारा कवर हो जाए। कटा हुआ एक अंडा हमने इसके बिल्कुल सेंटर में रख देना है। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिए अच्छी तरह हाथ से। अब ये दूसरा स्लाइस को हमने हल्का हल्का पानी से साइडें इसकी स्पंज कर लेनी है, ताकि हमारे दूसरे बर्गर के साथ ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए, उससे चिपक जाए अच्छी तरह। यही हमने इसके अप्लाई कर देना है इस पर भी। स्लाइस हमने इसके ऊपर रख दिया है जी। तो हमारे ये ब्रेड बर्गर तैयार हो चुके हैं। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए हमने तकरीबन 4 चम्मच मैदे के ले लिए। 4 चम्मच को 2 पिंच के करीब हमने इसमें नमक डाल देना है, ज़्यादा नहीं कर। थोड़ा हमने पानी ऐड करके इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। ये ख्याल रहे कि इस बैटर में किसी भी तरह का मैदे का कोई लम्स बाकी ना रहे। इसको अच्छा सा पतला सा तैयार कर लेना है। और ऐसा तैयार हो चुका है। पैन चूल्हे पर रख दिया है और उसमें हमने ऑयल भी डाल दिया थोड़ा सा। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई नहीं करना है, इनको हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने इसकी कम क्वांटिटी में ऑयल डाला है। एक बर्गर ले लेना है हमने, ब्रेड बर्गर। इसको इसमें डिप कर दीजिए हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा देर डिप करके नहीं रखना है। ये डिप कर दिया हमने। अब इसको जो ऑयल गरम करने रखा है हमने उसमें डाल देना है। इस पर डाल दिया। इसी तरह हम तमाम बर्गर को एक दफ़ा इतना डाल देंगे जितनी हमारी पैन की कैपेसिटी है। कम से कम हम 2 ब्रेड बर्गर इसमें डालेंगे। अगर इस तरफ से फ्राई हो चुके हैं तो इनको प्यार से पलट लीजिए। तो
ये इसको एक दफ़ा दोबारा पलट लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ब्रेड बर्गर बन चुके हैं। बस इनको हल्का हल्का हमने और फ्राई करना है। तो ये ब्रेड बर्गर बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में एहतियात से। ये बच्चों का ब्रेड बर्गर तैयार हो चुके हैं केचप के साथ। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसे आप अपने बच्चों को बना के दीजिए शाम की चाय में। आपके मेहमान आ जाएं तो आप बनाइए। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाते हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।